ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। तो आज कालचक्र में आपकी राशि अनुसार पंडित जी आपको बता रहे हैं 100 उपाय। जी हाँ, वो 100 उपाय जो आपकी किस्मत बदल देंगे, जो आपका गुड लक बढ़ाएंगे और आपको दुर्भाग्य से कोसों दूर रख देंगे। तो चलिए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। जी हाँ, सिंह राशि वाले ऐसा क्या करें कि उनका भाग्य चमक जाए और ऐसा क्या ना करें जिससे उनकी किस्मत ही उनसे रूठ जाए। चलिए जानते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो सिंह राशि अपने आप में 12 राशियों में सबसे अनोखी राशि है। सिंह राशि के जातक 12 राशियों में वृश्चिक राशि को छोड़ करके सारी राशियों पर अपना शासन करते हैं। ये आप व्यवहार में देख लीजिएगा। अगर सिंह राशि का कोई व्यक्ति होगा या सिंह राशि की कोई महिला होगी तो उसका प्रभुत्व समाज के कम से कम 84% लोगों पर उसका दबदबा कायम रहेगा। केवल वृश्चिक राशि एक ऐसी है जो सिंह राशि को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। और सिंह राशि के जातक की सबसे बड़ी खासियत होती है, ये किसी चीज़ को बिना प्लानिंग किए भी अगर करना शुरू कर दें तो उसको सही अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और इनकी उर्वरा शक्ति मस्तिष्क की इतनी होती है कि ये तत्काल योजना बनाते हुए उसको क्रियान्वित कर देते हैं। इनके जीवन में संघर्ष तो बहुत होता है। ये अपने जीवन में 2 बार ऊंचाइयों पर पहुंच करके गिरते भी हैं, लेकिन फिर कब उठ जाते हैं ये दुनिया को पता नहीं लगता। इसीलिए कभी कभी ये घमंडी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं। तो जरूरत से ज्यादा घमंड या अहंकार ये सिंह राशि के जातकों के पतन का कारण बन सकता है। इसलिए इससे हमेशा बच करके रहने की जरूरत है। और सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आप विनम्रता को अपना आभूषण बनाएं और जहां जरूरत न हो वहां ना बोलें। बाकी तो सब आपका ठीक ही है। अपने घर से बेकार का लोहे का कोई भी सामान है जिसका कल यूज नहीं होना है, उसे आपको अपने घर में 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए, उसे घर से बाहर कर देना चाहिए। और एक बात, जितनी ही आप दूसरों की निंदा करेंगे या जितना आप दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे उतना ही ज्यादा बीमारियां आपको सताएंगी। आप हो सके तो दूसरों की प्रशंसा करें, और अगर प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गलत है उसकी निंदा ना करें, वो अपने कर्मों का फल खुद भुगतेगा। और एक बड़ी कमी आपके अंदर है, वो ये कि आपके अंदर प्रतिशोध और बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर किसी ने जरा सा भी आपको आहत किया तो आप उसका किस हद तक नुकसान कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। इसी जगह पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को क्षमा करना सीखिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमे। ये गीता का भगवान कृष्ण का कहा हुआ उपदेश है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमे। कहने का मतलब, जितना आप दूसरों की बुराई करेंगे उतना आपके जीवन में तकलीफें बढ़ेंगी। सिंह राशि के जातकों के लिए उनकी उम्र का 16वां साल, 25वां साल, 28वां साल ये सबसे शानदार होते हैं। शनिवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भरकर किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। साल में एक बार अपने जन्म पर रुद्राभिषेक कराना चाहिए। साल में अप्रैल, जून, अगस्त या नवंबर के महीने में तनाव हो तो भगवान गणेश या शिव की पूजा करनी चाहिए।
नित्य प्रति आपको सूर्य को जल देना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री आपके लिए अमृत के समान है, इसलिए प्रातःकाल सूर्य को जल देकर 5 बार प्राणायाम करके गायत्री मंत्र कम से कम 108 बार आपको जरूर बोलना चाहिए। इससे आपके मुखमंडल का तेज बढ़ जाएगा। रविवार को चावल की खीर खानी चाहिए। महामृत्युंजय का जप भी करने से किस्मत आपकी बुलंद रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, सिंह राशि के बाद अब जानते हैं कन्या राशि के लिए कि आखिर क्या कन्या राशि वालों के घर के पौधे सूखने लगे हैं और ऐसे ही छोटी छोटी कई ऐसी चीजें हैं जिनसे कन्या राशि वाले अभी फिलहाल अनजान हैं, लेकिन आज वो जान सकते हैं कि उनको किस्मत का साथ किस तरह मिल सकता है। तो कन्या राशि वालों को आखिर कौन से उपाय करने होंगे जिससे उनका बैड लक गुड लक में बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि यदि आपकी कन्या राशि है और आप सदाचार पूर्वक जीवन भी जी रहे हैं और अपना कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है, तो ऐसे में किस्मत आपका साथ दे। आपको चाहिए कि आप प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ें। जैसे निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से पेड़ पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। रोज अपना आधा घंटा समय वनस्पतियों के साथ बिताएं। अपनी सगी बुआ हो या कोई भी विधवा महिला हो या छोटे भाई बहन हो, इनको भूल करके भी तकलीफ न पहुंचाएं, न कर्म से न वाणी से। कन्या राशि के जातकों के लिए उनके उम्र की 22वीं, 23वीं और 32वां साल सबसे शानदार रहता है, लेकिन इनको इस उम्र में सतर्क भी रहना चाहिए। कन्या राशि का स्वामी बुध है और बुध भगवान विष्णु की उपासना से अपने आप ठीक हो जाता है। तो किस्मत हमेशा आपकी बुलंद रहे, इसके लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, या राम दरबार का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके उनकी विधिवत पूजा उपासना करके राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास समय अभाव है, पूजा पाठ में आप अधिक समय नहीं दे सकते हैं, विष्णु सहस्र नामावली का पाठ आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूं। ये मंत्र भी आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये मंत्र है राम रक्षा स्तोत्र का आखिरी मंत्र है। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को भी अगर 108 बार सुबह शाम कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा। बुधवार का व्रत करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। विधारा की जड़ अपने गले में हरे रंग धागे में बुधवार को धारण करें और गुरुवार को केले का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों का बैड लक गुड लक में बदले, इसके लिए इन्हें किन लोगों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए? उम्र के किस पड़ाव पर इनका भाग्य सबसे ज्यादा मजबूत होगा? किस्मत बदलने के लिए तुला राशि वालों को कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए? चलिए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातक यदि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन के प्रति सावधान हैं, अलर्ट हैं और किसी प्रकार का कोई दुराचार नहीं कर रहे हैं, फिर भी किस्मत साथ नहीं दे रही है। क्योंकि ग्रहाराज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्र लोक्य सचराचरम। कर्म के साथ साथ भाग्य भी बहुत बड़ी चीज़ है। जब कर्म और भाग्य दोनों समानांतर चलते हैं तब जीवन का आनंद कुछ और होता है। और जब केवल इकलौता कर्म होता है
और भाग्य साथ नहीं देता है तो संघर्ष बढ़ जाता है। और जब केवल भाग्य होता है और कर्म शिथिल पड़ जाता है तो कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाता है। तो भाग्य और कर्म ये दोनों अगर समानांतर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में चमत्कार होगा। तो तुला राशि के जातक यदि अपनी किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को कभी भी धोखा न दें। अपने घर में हमेशा साफ सफाई रखें, छोटे बच्चों पर गुस्सा न करें, सूर्यास्त के समय लंबे समय तक सूरज को न देखें। और तुला राशि वालों के लिए उनकी उम्र का 12वां, 18वां और 22वां साल सबसे शानदार माना जाता है। पीपल या बरगद के पेड़ लगाएं, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं, शुक्रवार का व्रत करें, मछलियों को शुक्रवार को आटे की गोलियां खिलाएं, स्फटिक के श्रीयंत्र की विधिवत षोडशोपचार पूजन करें, शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान की पूजा करके सुंदरकांड का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को अगर अपनी किस्मत का साथ पाना है, अपना गुड लक बढ़ाना है, तो इन्हें कौन से उपाय अपनी राशि अनुसार जरूर करने चाहिए और किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल होता है और निश्चित रूप से वृश्चिक राशि के जातक, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक, सबको कहना चाहता हूं, हल्का सा डाइजेशन के पेशेंट होते हैं, हाजमा के पेशेंट होते हैं, इनका भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। कोई भी वृश्चिक राशि का आदमी हो, चाहे वो कलकत्ता में रहता हो और चाहे वो तमिलनाडु में रहता हो, सब में एक कॉमन बात आएगी कि उनका डाइजेशन सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कमजोर होता है और उनकी माताओं को प्रायः शारीरिक कष्ट मिलता है। तो वृश्चिक राशि के जातक अगर अपनी किस्मत का साथ पाना चाहते हैं तो इनको अपने नीचे काम करने वाले लोगों को और अपने भाई बहनों का कभी भी तिरस्कार या अपमान नहीं करना चाहिए। किसी असहाय या बुजुर्ग व्यक्ति का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपने घर के आसपास कूड़ा और गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए उनकी उम्र के 28, 29 और 32वां साल सबसे शानदार होता है। अपना गुड लक बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ और मसूर की दाल गाय को खिलाएं, ईर्ष्या और नफरत की भावना को मन में न आने दें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर धनु राशि वाले कहीं अपने घर में किसी चीज की बर्बादी देख रहे हैं और नहीं चाहते ऐसा हो, कहीं किसी का अपमान या अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं, अपना गुड लक बढ़ाने के लिए धनु राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो निश्चित रूप से मूल नक्षत्र जो है इसमें भी आपका जन्म हो सकता है और पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ ये जो नक्षत्र हैं इनसे भी आप प्रभावित हो सकते हैं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति है। अगर आप चाहते हैं कि सब प्रकार के सात्विक गुणों से युक्त होने के बावजूद, परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद किस्मत साथ नहीं दे रही है, संघर्ष बढ़े हुए हैं, तो आपको दूध और चावल दोनों की बर्बादी करने से बचना चाहिए। जो भी आपसे प्यार करते हैं उनका अपमान या उनकी अनदेखी कभी नहीं करना चाहिए। अपनी किताबों पर और बर्तनों पर अगर धूल जमा है तो उसको तत्काल साफ करना चाहिए। इसे सफाई की ज़रूरत कहते हैं। जितना ही ज़्यादा आपके घर में डस्ट, धूल दीवारों पर, दरवाजे पर, फर्नीचर पर
जमा होगा उतना ही भाग्य आपका कमज़ोर हो जाएगा। आपको अपनी उम्र के 18वें, 19वें, 20वें और 27वें साल में सबसे शानदार सफलता मिलती है। आपको चाहिए कि हर रोज़ पंछियों को दाना डालें, गाय को घास खिलाएं और स्वयं तुलसी के पत्तों का सेवन करें। हर रोज़ शिव मंदिर जाकर जलाभिषेक करें और घर से निकलने से पहले कुछ मीठा खाकर निकलें। अपने पास राम रक्षा स्तोत्र की छोटी सी पुस्तक हमेशा रखें। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। इन सब चीज़ों से आपकी सोई हुई भाग्य जग जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी है हमारे ईमेल कुंडली विजेता की। तो आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता हैं गौरव चंद, दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने हमसे एक सवाल किया है और उसका जवाब वो चाहते हैं पंडित जी दें। तो पंडित जी, मैं आपको डिटेल्स इनकी बता देती हूँ। गौरव चंद हैं, इनका जन्म है दिल्ली का। जन्म का समय है दोपहर के 3:50 और जन्म तिथि है 19 सितंबर 1991। ये एक ही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कानूनी मामलों में काफी लंबे समय से उलझे हुए हैं, कब तक इन्हें निजात मिलेगी? देखो ऐसा है, लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। इनकी कुंडली में मकर लग्न है और मकर लग्न के साथ साथ मकर राशि भी है जी। शनि चंद्रमा दोनों की युति लग्न में है और शुक्र इनके 7वें भाव में है। सर्वार चिंतामणि का एक श्लोक है, लग्ने सनौ कर्म गते शशांक शुक्रेक्षिते वा यदि बंध भोक्ता। तो इनके प्रश्न के हिसाब से इनको जेल जाने का योग और कारागार जाने का योग स्पष्ट रूप से बना हुआ है। अरे इन्हें चाहिए कि ये अपने शनि ग्रह की शांति करवाएं। शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का 1,02,000 बार मंत्र जब शनिवार को करवाएं और हवन तर्पण मार्जन करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और 100 दिन लगातार सुंदर कांड का पाठ करें, तब इस कुचक्र से बाहर निकल पाएंगे, वरना इनकी कुंडली इस मामले में बहुत खराब है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, और इसी के साथ अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी किस्मत संवर सकती है, बेड लक गुड लक में बदल सकता है। तो ये तीनों राशि वाले बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इस ब्रेक के बाद पंडित जी से जानेंगे आपका गुड लक बढ़ाने के असरदार उपाय। देखते रहिएगा।